नमस्कार, हमारे चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। मौजूद हैं जिला हापुड़, गांव खिचरा, जहां के दिखाएंगे आपको तस्वीरों के पीछे तस्वीरों के माध्यम से। जो हमारे पीछे है ये कोका कोला कंपनी है, जहां पे किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो कि यहाँ स्थानीय लोग रहने वाले हैं, उनको यहाँ पे रोजगार की मांग को लेकर के, जो कि कंपनी ने उनसे उनकी जगह ले ली थी। अब वो उनका कहना यह है कि यहाँ पर जो भी गांव के लोग हैं उनको इस कंपनी में रोजगार दिया जाए, और इसी चीज को लेकर के उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। आपको सीधे ही रुक करवाते हैं, रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे जो प्रदर्शनकारी हैं, आखिरकार उनकी क्या मांग है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी न्यूज 24 से A to Z से और भी जो साथी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथी, चाहे वो सोशल मीडिया हो, सभी जो हमारे पत्रकार साथी हमारे बीच पहुंचे हैं, हम आपका हृदय की गहराइयों से यहाँ बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। और एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। दोनों हाथ उठा करके, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान सभा जिंदाबाद, किसान सभा जिंदाबाद। हमारी मांगें पूरी करो, तानाशाही नहीं चलेगी। कोका कोला होश में आओ, कोका कोला होश में आओ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों वार्ता के लिए। अब हम और संभालना लास्ट में आप ही लोगों को पड़ता है। इसलिए जो भी जिस तरीका की मानसिकता के लोग अंदर बैठे हैं, टीकम भाई ने अवगत कराया कि हम तो सालों से यहाँ धरना दे रहे थे, लेकिन ये हमें आश्वासन देकर उठाकर भेज देते। अरे भैया, इतना तो ध्यान रखो, आपको तो मजदूरी तो चाहिए। जिस तरीका की हमारे बच्चे की योग्यता है उसे वैसा रोजगार दे। इसमें आपकी मुख्य मांगे क्या क्या है? देखिए, हम लोग किसान सभा के बैनर पर बैठे हैं। यहाँ लोग पिछले लगभग 1 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, और हमारी मुख्य मांगे ये हैं कि जो औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ जो उद्यमी हैं, इन्होंने जो है उद्योगपतियों ने यहाँ एक तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैला दिया है, उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, वो तुरंत रोका जाना चाहिए। क्योंकि पूरे क्षेत्र में यहाँ बहुत भयंकर बीमारी हो गई हैं, और यहाँ के जो लोग हैं हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों से यहाँ लोग पीड़ित हैं। और उसके साथ साथ जो प्रभावित यहाँ लोग हैं, यहाँ कई हजार बीघे जमीन किसानों की छीन ली गई है। उस जमीन में जो उद्योग यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि उन उद्योगों में जो हमारे यहाँ के स्थानीय युवा हैं, खास तौर से जो प्रभावित परिवार हमारे हैं, जिनको जमीन जिनकी यहाँ छीन ली गई हैं, उनको जो बेरोजगार कर दिया गया है, भूमिहीन किया गया है, उनको यहाँ रोजगार मिलना चाहिए। इसके अलावा जिस प्रकार से एनजीटी ने तमाम कानून बना रखे हैं प्रदूषण को लेकर, लगाम लगाने को लेकर, जी, तो क्या लगता है सर उसकी धज्जियां भी उड़ाई? देखिए, उसकी यहाँ लगातार धज्जियां उड़ाई गई हैं। आप इस कंपनी जहाँ हम आज धरना दे रहे हैं, कोकोला कंपनी के पीछे गेट नंबर 2 के बराबर में आप यदि जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ का जो गंदा पानी है वो खुलेआम नाले में बहता है, और वहाँ किसानों की लगभग सैकड़ों बीघे फसल वहाँ बर्बाद हो गई है। उसी के साथ साथ जो वहाँ से प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण जो होता है, ध्वनि प्रदूषण, आप लोग देख रहे हो कितना यहाँ धुआंधार हो रखी है, चारों तरफ धुआं ही धुआं है। उससे हम लोग बीमार बहुत ज़्यादा हो गए हैं। उस चीज़ का कोई यहाँ असर नहीं है कि यहाँ किसी के दबाव में, प्रभाव में नहीं है ये लोग। अच्छा, ये धरना आपका कितने दिन तक चलने वाला है? ये हमारा धरना कल 20 तारीख से यहाँ स्टार्ट हुआ है, और जब तक ये हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, जब तक यहाँ प्रदूषण पे रोक नहीं लग जाती है, ख़त्म नहीं होता है। और ख़ास तौर से जो हमारी मुख्य मांग है रोजगार की, यहाँ के स्थानीय युवाओं को जब तक रोजगार नहीं मिल जाता, हमारा धरना अनिश्चितकालीन यहाँ चालू रहेगा। जिस प्रकार से कल से आप धरने पे बैठे हैं, क्या कंपनी की ओर से कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने आश्वासन दिया? देखिए, हम लोग पिछले 1.5 साल से यहाँ आंदोलनरत हैं, और 1.5 साल में लगातार इस तरह की वार्ताएं होती रही हैं, मीटिंग होती रही हैं। आज भी उसी क्रम में हम लोग जा रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद हमारी बात आज भी बनने वाली नहीं। नेताजी से इन्होंने बताया लगभग 1.5 साल से ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। क्या लगता है कंपनी झुकने को तैयार है या नहीं? मैं तो ये कहूँगा कि क्षेत्र के जो निवासी हैं वो इतने भोले भाले हैं, तक वो अपने स्वास्थ्य को लेके, अपने बच्चों के भविष्य को लेके, अपनी ज़मीन को लेके यहाँ कुछ नहीं मांग रहे, बल्कि उनकी जो हमने बात सुनी है, मैं गौतम बुद्ध नगर से हूँ, किसान सभा का संयोजक हूँ, और हम इनकी सेवा सहायता के लिए यहाँ बिल्कुल आए हुए हैं। इनके साथ नाजायज हो रहा है, तो यहाँ के जो निवासी हैं वो लोग इतने भोले भाले हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं,
स्वास्थ्य उनका निरंतर खराब हो रहा है। एनजीटी के जो मानक है उनको ये लोग मान नहीं रहे हैं और भ्रष्टाचार यहाँ पर बेहिसाब चल रहा है। एनजीटी के जो छोटे मोटे कर्मचारी आते होंगे निश्चित रूप से उनको ये प्रलोभन दे करके अपना प्रदूषण पर कोई नियंत्रण नहीं है। नालियों में खेतों में जो केमिकल युक्त पानी जा रहा है उससे यहाँ लोग कैंसर से पीड़ित हैं, हेपेटाइटिस बी और सी से पीड़ित हैं। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है इन लोगों के जहन में ये है कि भाई लोकल लोगों को हम रोजगार नहीं देंगे, जबकि लोकल लोग अगर रोजगार युक्त रहेंगे तो लोकल लोग अमन चैन से इनको उद्योग धंधों को सहयोग ही करेंगे। बल्कि हम लोगों का कहना यह है कि अगर लोकल लोगों को हम लगाने की सिफारिश कर रहे हैं तो हम ये भी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि अगर हमारा कोई बंदा कोई व्यक्ति किसी तरह की आपके काम में अड़चन डालता है या गलत काम करता है तो उसको हम बिल्कुल अपने हाथ से निकलवाने में काम करेंगे। हम ये चाहते हैं कि यहाँ के पढ़े लिखे बच्चे जो जिस योग्य है उसको यहाँ नौकरी मिलनी चाहिए ताकि क्षेत्र का विकास भी हो जाए और लोगों को लगे कि यहाँ के विकास में हमारी भी साझेदारी है। तो ये इन लोगों की मांग है और इसमें हम इनके साथ रहेंगे। जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी हम पूरा सहयोग इन्हें देते रहेंगे। धन्यवाद। फिलहाल अभी आप लोग जा रहे हैं, ये किन से मुलाकात करने जा रहे हैं? अभी अंदर जो उनके उच्च अधिकारी हैं उनसे बातें करने जा रहे हैं। अभी ये जो भी 10-15 जने हैं प्रत्येक गांव के, जो इसमें प्रधान भी हैं और जो मेन गांवों के जो लोग हैं वो वार्ता करके फिर यहीं बताएंगे वो भी आके क्या मतलब क्या कितनी कहाँ तक मतलब मांगे स्वीकार करी जाएंगी। तो मेन कारण तो यही है कि प्रदूषण का इन्होंने सीएनजी यूज करते थे, अब ये कोयले और उसका प्रयोग कर रहे हैं, इसमें लकड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, उससे प्रदूषण। दूसरा इनका जो पानी के द्वारा ही फैला रहे हैं पीछे, मतलब उसमें जो खेतों में पानी जा रहा है और फसलें खत्म हो रही हैं। तो भर्ती तो ये बाहर से करें और जहर हम पिएं, हेपेटाइटिस ए बी और दमे के रोगी दुनिया भर का, मतलब इनके जहर को हम ग्रहण करें। तो बच्चे पर प्राथमिकता तो लोकल को देनी चाहिए इन्हें पहले, जबकि नियम भी है 40% या 50 कहीं 30% हर स्टेट का, तो उसको भी फॉलो नहीं कर रहे लोग। तो ये तो नहीं होएगा, मतलब या तो फिर मतलब जो हमारी शर्तें नहीं मानेगी तो बिल्कुल एक कंपनी को बंद करेंगे आने वाले टाइम में घेर के। तीनों इनके जो गेट है बंद कर देंगे हम बिल्कुल। यहाँ बैठे हैं, ये हमारा हक है। ये लड़ाई लगभग पिछले 1.5 साल से चलती आ रही है और प्रदर्शन कल से चल रहा है। क्या कंपनी का कोई उच्च अधिकारी आया आपके बीच में? आज अंदर है, कल मिले नहीं थे। कल उच्च अधिकारी आज मिलेंगे, अभी अंदर गए हैं आपके सामने भी बातें करने के लिए। और जैसा भी इनका निर्णय होगा मिलके तो फिर वो उनमें से भी एक व्यक्ति यहाँ आएगा कंपनी का भी, फिर वो भाई ये हमने स्वीकार कर लिया अपना क्या है। यदि हम संतुष्ट होंगे ठीक है, नहीं तो संतुष्ट नहीं हुए तो धरना हमारा अनिश्चितकालीन चलेगा और उनके तीनों गेट धीरे धीरे बंद करें। कल हमने एक गेट बंद करा था, तो कल आने वाले कल हम दोनों गेट बंद करेंगे, फिर टाइम देकर तीनों गेट बंद कर देंगे फिर कंपनी के। आपका परिचय? मैं मनोज यादव भारतीय किसान संगठन से हूँ और जिला उपाध्यक्ष गाजियाबाद। और यहाँ पर ये किसान सभा है, लगभग सारे के सारे हमारे संगठन इस सभा, किसान सभा का मतलब है जितने संगठन हैं किसानों के टोटल इससे जुड़े हुए हैं इंडिया के। इसमें कई करोड़ आदमी इसमें बैठते हैं कम से कम आके, इनका वो अगर वो लगा जाए पूरे इंडिया के अंदर तो ये हल्के में नहा के तो बहुत मुसीबत होने वाली है। अगर उन्होंने सही तरीके से मान के ठीक है, नहीं तो काफ़ी बड़ा आंदोलन होगा। ये पहले भी जीते रिलायंस के खिलाफ पहले आंदोलन किया था, यही वही टीम है। और जितने भी अथॉरिटी के नोएडा के सब जीते हुए, और आपकी जब भी शत्रु संपत्ति वाला चल रहा था वो भी जीते, मतलब सब एक ही टीम है टोटल। तो ये हल्के में ना ले कंपनी वाले। तो जैसे कि हमने अभी आपको रूबरू करवाया कि किसान संगठन से और जो प्रदर्शनकारी थे उनका मानना ये है, कहना ये है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, प्रदर्शनकारियों का कहना ये है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो ये है विशाल आंदोलन का रूप ले लेगा। अभी आपको दिखाया और हमारे पीछे कंपनी भी है, हम वह भी दिखाने की कोशिश करेंगे। काफी कई गांवों की जमीनों को लेकर के ये कंपनी बनाई गई है और इनका मानना ये है कि अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो हम इस आंदोलन को विशाल रूप से लेकर के चलेंगे। और ऐसे ही हमारी तमाम खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद।